नहीं सर, दिस टाइम मैटर इज डिफरेंट. इट्स हार्ड. हार्ड? आई विटनेस लड़की है सर, एंड कन्विंस करना लड़की को मुश्किल हो रहा है सर. आई विटनेस लड़की है यस. और लड़की तुमसे कन्विंस नहीं होती. नो, आई कैन. होगी कैसे? ये देखा? सर ये एक ईमानदार पुलिस अफसर का कभी इतना बड़ा पेट नहीं होता. वो फिट होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं. लगता है आजकल तुम भूख से ज्यादा खा रहे हो. नो. चलो एक्सरसाइज करते हैं. मजाक कर रहे हैं सर. ही इज जोकिंग. आर के मजाक नहीं करते कभी. एक्सरसाइज करो. चलो प्रधान. चलो चलो चलो. ही इज सीरियस. अरे भाई मुंह क्या देख रहे हो, एक्सरसाइज करो. शक्ल क्या देख रहे हो? पुशअप्स. आपके सामने. करो करो करो. तो जी यस सर. पूछो तो जाने, सर पूछो ना. ऐसी कौन सी चीज है जिसे आरके नहीं खरीद सकता? सर ऐसी कोई चीज है ही नहीं. रॉन्ग बिट्टू जी. खुद आरके. ओह आरके को कोई नहीं खरीद सकता. राइट सर राइट. लेकिन बाकी सब कुछ बिका हुआ है. सही कीमत देने वाला होना चाहिए. अरे, तुम नीचे क्यों अटक गए? नहीं सर. आई एम डूइंग इट. उस लड़की को भूल जाओ. उस एक्सीडेंट वाले लड़के के घर जाओ. उसके माँ बाप को जितने पैसे चाहिए दे दो. क्या हुआ? तुम नीचे क्यों रुक गए? अब सर काम नहीं हो पा रहा. तो जी इनसे नहीं होगा, किसी और को बुला लो. नहीं सर. I'll do it सर. आप मुझे अपनी रेंज बता दीजिए. I'll quote that. ये चिल्लरबाजी बिट्टू जी से करना. आरके तो आजकल में चांद की बोली लगाने वाला. हाँ माँ, पता है लेफ्ट लेग और राइट हैंड दोनों में मेजर फ्रैक्चर. नौकरी गई सो गई. 2 महीने का बेड रेस्ट. हे भगवान, तू जितना उसके बारे में बोल रही है ना, मुझे उतना ही बुरा लग रहा है. मधु, अगर उस दिन हम उसे उस तरह नहीं डांटते तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं होता, है ना? माँ ओवर रिएक्ट मत कर. एक्सीडेंट हमारी वजह से नहीं हुआ. एक्सीडेंट उस रईसजादे की वजह से, जो समझता है सड़क उसकी जागीर है और सड़क पे चलने वाले लोग कीड़े मकोड़े. जिस पर मन आया गाड़ी चढ़ा. माँ, मैंने तो उसका नंबर भी नोट कर दिया और पुलिस कंप्लेन भी कर दी. छोड़ूंगी नहीं मैं उसे. और छोड़ना भी नहीं चाहिए. पर माँ, जब मैं घर आ रही थी ना, तो मुझे वो इंस्पेक्टर मिला था जो ये केस हैंडल कर रहा है. वो मुझे कह रहा था, मैडम आप नहीं जानती ये गाड़ी किसकी है,
केस वापस ले लो, पर मैंने तो तभी सोच लिया उसे सजा दिला करूंगी। क्या हुआ माँ? बिल्कुल अपनी माँ पर गई। अन्याय तुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ना? पता है मधु, शुरू शुरू में लड़ाई बहुत मुश्किल लगती है। ऐसा लगता है अब हारे तब हारे, जब लड़ते लड़ते जीत जाते हैं ना, ठीक उसी जैसे हारते हारते एक दिन तू जीत गई थी पिताजी से। माँ, अगर उस दिन तू नहीं लड़ती ना तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसलिए मैं भी ये लड़ाई लड़ूंगी। कम से कम इस केस के बाद उस आदमी को पता तो चले कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से क्या होता है। और माँ, उस लड़ाई में तू अकेली थी, पर इस लड़ाई में तो तू मेरे साथ है ना? हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। अरे मालिक, आपको अपनी एज का नहीं तो मेरी और ग्लिसरीन की एज का तो ख्याल कीजिए। अरे आपकी बेटियां जवान हो चुकी हैं, और वैसे भी जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो इंडियन फादर बाय डिफॉल्ट बूढ़े हो जाते हैं। सो इसलिए आप जो भी स्टंट करेंगे ना, सोच समझ के करें, समझा? कृष्णा बेटा, आदमी खेलना इसलिए नहीं बंद करता क्योंकि वो बुढ़ा हो जाता है। वो बुढ़ा इसलिए होता है क्योंकि वो खेलना बंद कर देता है। और मुझे तो अभी अपनी बेटियों की शादी करनी है और अपने दादी नातिन के साथ खेलना है। भाई अपने को फिट तो रखना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी शमशेर मलिक आजकल के दस्ते जवानों पे भारी पड़ेगा। ये बात भी सही है। वेल, मेरे लिए तो मुंबई में आरके के अलावा और कोई सूटेबल है नहीं। लेकिन हाँ, अपनी ग्लिसरीन की नजर में एक लड़का आया था, लेकिन अफसोस उसने दिल तोड़वाने की बजाय अपना लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड तोड़वा लिया। बातें करी। मालिक ये झूठ बोल रही है। मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप माँ से पूछ लीजिए। अरे तुम दोनों झगड़ो, मेरा शॉट रेडी है, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। वैसे मालिक, अपनी ग्लिसरीन ना दुल्हन बनने के लिए रेडी हो चुकी है। मालिक वो मजाक कर रही है, उसकी बात मत सुनो। आपको पता है, वो पूरी रात नर्स बनकर उसके सिराने हॉस्पिटल में बैठी रहती है। और मालूम है पार्लर जाने से पहले उससे मिलने जाएगी हाथ में सेब लेकर। मालिक ये झूठ बोल रही है, माँ ने मुझे सेब दिए। मालिक मैं सच बोल रही हूँ मैं। मालिक मैं सच बोल रही हूँ। आपको पता है, अपने हाथों से सेब काट कर खिलाएगी उसे। आपकी छोटी वाली बेटी का तो पता नहीं, पर छोटी बेटी सेटल हो जाएगी आपके आने से पहले। मालिक आप ना इसकी बात मत सुनो, ये सब ना झूठ बोल रही है। ये हेलो मालिक, तो ये बकरा बनाना कब बंद करेगी? छोटी बहन बड़ी बहन की कान नहीं पकड़ती। छड़। वैसे ग्लिसरीन, एक बात तुझे माननी पड़ेगी। वैसे कोई ना कोई बात तो जरूर है उस लड़के, वरना तू अपनी दीदू की तरफ ध्यान ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। दीदू तू ऐसा क्यों बोल रही है? ग्लिसरीन, मैंने अपना हेयर कलर चेंज किया, तूने ना तो नोटिस किया ना उसके बारे में कुछ बोला। अच्छा तो ये बात है। दीदू, वैसे तो मेरी दीदू को जानती है, वो ना एक सुपरस्टार है। वो चाहे कोई भी हेयर कलर कर दे या कोई भी कपड़े पहन ले, वो सुपरस्टार की सुपरस्टार ही लगती है।
मुझे लगा था तुम यहाँ अपना हाथ पैर ठीक कराने आए हो। ये क्या कर रहे हो? शेविंग करवा रहा है। अरे बोलो मत यार, कट जाएगा। पर ये करने की जरूरत क्या है? अरे मेम साहब, सुबह 7 बजे से घंटी बजा बजा कर पीछे पड़ गया। मैंने कहा भी एक दिन की शेव पर क्या शेव करूं? अरे पीछे ही पड़ गया मेरे। जल्दी करो जल्दी करो, लोग आने शुरू हो जाएंगे। लोग आना शुरू कर देंगे? कौन लोग? शायद आपके बारे में ही बात कर रहा होगा। वैसे मुकुंद, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शेव करोगे तो और हैंडसम लगोगे? वैसे माँ ने तुम्हारे लिए सेब भेजे। और पता है मुझे कौन मिला था? इंस्पेक्टर प्रधान। अरे यार तुम लोग बात कर लो। सॉरी सॉरी, तुम कुछ बोलो मत, सिर्फ सुनो। आप कीजिए। वो इंस्पेक्टर प्रधान आए थे और वो कह रहे थे कि केस वापस ले लो। मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं केस वापस नहीं लेने वाली। नारायण, और रूम नंबर 22 में इमरजेंसी है। वो पाइल्स का पेशेंट है, उसको पॉट देने का है, थोड़ा जल्दी आना। हाँ हाँ, आता हूँ आता हूँ। क्या करना? 1 मिनट पकड़िए जी, बाकी का शेव आप कर दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ। ए नारायण, शेव तो कर ले। अरे शेविंग पूरी। नारायण, हॉस्पिटल है। वैसे नारायण अब तक रूम नंबर 22 में पहुंच गया होगा। लेकिन मुकुंद, मेरे पास एक आइडिया है। तुम ना अपना फेस धो लो, फिर देखना नया स्टाइल होगा। एक साइड शेव किया हुआ और दूसरी साइड विदाउट शेव, है ना? बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। तुम ना